श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं। ये भारत के इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। इससे पहले नेहरू जी ने लगातार 3 बारी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, पर इस बार बीजेपी की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जैसे कि 2014 और 2019 में था। इस बार बीजेपी की 240 सीट है, जो कि बहुमत से 32 सीट कम है, परंतु उनके सहयोगियों को मिलाकर 292 सीट बनती है, जो कि बहुमत से 20 सीट ज्यादा है। इसलिए एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए के घटक दलों ने मिलकर मोदी जी में विश्वास जताते हुए उन्हें एनडीए का नेता चुना है। बीजेपी की इस बार कम सीट आने के कई कारण हैं। बीजेपी ने कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिनके खिलाफ जनता में आक्रोश था और बीजेपी इस बात को समझ नहीं सकी और जिसका खामियाजा उनको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में उठाना पड़ा। दूसरा, उन्होंने नारा दिया अब की बार 400 पार। शुरू में तो ये लगने लगा कि एनडीए 400 के आसपास पहुंच ही जाएगी, परंतु बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमें 400 सीट दे ताकि हम संविधान में बदलाव कर सके। और उनकी इन्हीं बातों को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया और बोलना शुरू कर दिया कि अगर बीजेपी आए तो वह संविधान को खत्म कर देगी और ओबीसी, एससी, एसटी का रिजर्वेशन भी समाप्त कर देगी, जिसका लाभार्थी वर्ग पर बड़ा प्रभाव पड़ा और विपक्ष उनको समझाने में सफल हो गया, जिसके कारण उन्होंने भाजपा की जगह उनके खिलाफ अपना मत दिया। एक कारण अग्निवीर योजना को लेकर भी है, जिसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया और नौजवानों को समझाने में सफल रहा कि यह योजना नौजवानों के साथ धोखा है। अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस योजना को खत्म करेंगे और नौजवानों को नौकरी की गारंटी देंगे। इस चुनाव में कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने के लिए कई गारंटी दी, जिससे एक थी हर महिला को साल में 1 लाख रुपया यानी हर महीने 8,500 रुपए। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की यह गारंटी पार्टी के लिए परेशानी बन गई। चुनाव परिणाम आने के दूसरे ही दिन कांग्रेस पार्टी के लखनऊ कार्यालय में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं का पहुंचना शुरू हो गया। लखनऊ और आसपास के जिले से मुस्लिम महिलाओं का धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के दफ्तर में खटाखट 1 लाख रुपए की मांग करना शुरू कर दिया। इस तो क्या था पैसा? मैं यही था 8,500 रुपए महीना आएगा। हाँ, 8,500 रुपए महीने। जो राहुल जी ने कहा था रैलियों में, सभा में कि खटाखट 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 दबाइए और फटाफट फटाफट पैसा आएगा जी। हंसी आ रही है आपको? वो खटाखट आया नहीं। तो यही है जो राहुल गांधी ने वादे किए हैं वो पूरे तरह लोगों के लिए, हम लोग को तो अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोगों को। इस झूठे आश्वासन से भी कांग्रेस को मुस्लिम महिलाओं का बड़ी संख्या में वोट मिला और बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा भी कई मुद्दे थे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक होना, किसानों की एमएसपी, ऐसे अनेक कारण थे। परंतु मेन ये 3 कारण जो मैंने आपको ऊपर बताए वो बीजेपी की कम सीट आने का मुख्य कारण बने। इन मुद्दों का असर ज्यादातर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जबकि भाजपा ने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया। पूरे विपक्ष की जितनी सीट आई उससे ज्यादा बीजेपी की अकेले की सीट है। इसका मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, परंतु बीजेपी को अब अपने हार के कारणों पर आत्मचिंतन करना पड़ेगा और ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी पड़ेगी जो अहंकार में आकर कुछ भी बोल जाते हैं। ये सारे मुद्दे थे जिससे कारण भाजपा की कम सीट आई, यह मेरा अपना अनुमान है। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।